नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका शिक्षक साथी लखन सिलोड़े का पुनः नमस्ते। साथियों, आज हम नेत्र परीक्षण के बारे में समझेंगे। हमारा शाला में अध्ययन छात्रों का हम नेत्र परीक्षण कैसे करेंगे। साथियों, इसमें हमें कुछ तारीखें दी गई है। साथियों, यहाँ पर आपको जिला अधिकारी द्वारा, जिला शिक्षा केंद्र द्वारा यहाँ पर आपको मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग 24 से 29 के बीच में होना है, जिसके बाद संकुल स्तर पर 2 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 शिक्षक जो ट्रेनिंग लेकर आए, उन्होंने 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अपने शाला के शिक्षकों को यहाँ पर ट्रेनिंग करवाना है। साथियों, जिसके बाद हमें शाला में जो शिक्षक प्रशिक्षण लेकर आए, उनको 5 तारीख से लाके 16 अप्रैल तक के बीच में अपने शाला के छात्रों का नेत्र परीक्षण करना है। इसके बाद उनको नेत्र परीक्षण की सूची विकासखंड को 17/4 तक उपलब्ध कराना है। और इसके बाद यहाँ पर 28 तारीख से लाके 30 तारीख के बीच जो नेत्र विभाग होता है, जो उनके माध्यम से एक शिविर लगाया, शिविर में बच्चों का स्पेशल जांच करके उनको चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, जो आपको नेत्र अपनी शाला में परीक्षण कैसे करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे दिखा रहा हूँ कि हमने एक भी इस तरह से हमारे छात्रों का नेत्र परीक्षण करा है। और आपको जो बच्चों के दो दोष पाए जाते हैं, उसकी जानकारी किस पत्र पे किस हिसाब से आपको लिख के देना। साथियों, आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। जो आज हम हमारे शाला मध्यम रक्त बच्चों का नेत्र प्रशिक्षण करेंगे। साथियों, हमने हमारा जो विजन चार्ट लगाया है, इस विजन चार्ट से कम 20 फीट की दूरी पर या 6 मीटर की दूरी पर हमारे बच्चों को हम खड़ा किया है। और एक एक बच्चों को राइट और फिर लेफ्ट हाथ से जो दिए गए शब्द हैं, इनको हम पढ़ाएंगे। और जिन बच्चों की शब्द कहाँ तक पढ़ पाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसकी जानकारी हम हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनका जो नेत्र में जो कमी है, उनका चश्मा बने और समय सीमा पर उनको सही दिखे, ताकि हमारी पढ़ाई में किस तरह का हमें विघ्न ना देखने को मिले। तो साथियों, हमारे बच्चों को हमने यहाँ से नेत्र चार्ट से 20 फीट की दूरी पर हमारे छात्र खड़े हैं। और प्रत्येक छात्र का हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे एक एक करके। इस प्रोसेस से आप सभी अपने शाला के छात्रों का। साथियों, हमारी छात्रों को हमने यहाँ पर खड़ा किया है और यहाँ से अब हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा, जो बच्ची हमारी पढ़ के दिखाएगी। इस तरह से हमारे छात्रों ने पूरे जो 20 फीट की दूरी सारे जो चार्ट थे, लेंस चार्ट के जो शब्द थे, उनको पढ़ लिया। इसलिए ये कह सकते हैं कि हमारे जो छात्र है, इसके जो आंखों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इस तरह साथियों, आप अपने अपने शाला मध्यम रक्त समस्त बच्चों का इस तरह से आप विजन टेस्ट करेंगे। अब हम हमारे सेकंड बच्चों इस प्रकार साथियों, अपने छात्र का बच्चों का आप एक आँख को बंद करेंगे एक हाथों से, और फिर अपने विजन चार्ट को आपको पढ़वाना है। साथियों, हमने जब भी लेंस विजन चार्ट हमारी दीवार पर लाकर 20 फीट की दूरी पर खड़ कर हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया था। और हमारे बच्चों को जो बच्चे पढ़ पा रहे थे ठीक है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वो तो हमें उनकी जानकारी दी गई प्रपत्र पे किस प्रकार से किस बच्चा कहाँ तक पढ़ पा रहा है, उसकी जानकारी हम कैसे भर के उपलब्ध कराएंगे। हाँ, तो विजन चार्ट के अंदर हम देखते हैं 60, 36, 24, 18, 12 और थोड़ा नीचे आएंगे तो 9 और 6 और 5, ये तरह की लाइनें हमें दे रखी है। तो साथियों, हमारा बच्चा किस लाइन को पढ़ पा रहा है, मान लो हमारा बच्चा 12वीं वाली लाइन को पढ़ पा रहा है, किंतु 9वीं वाली लाइन को नहीं पढ़ पा रहा है, 9वीं की जो नीचे लिखी लाइन को नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम उसकी जानकारी कैसे उपलब्ध लिखेंगे और किस हिसाब से उसको हम देंगे। मान लिया हमारे बच्चे ने जो लिखा है XAUMT पढ़ पाया, किंतु जो नीचे लिखा है VHAIXU नहीं पढ़ पा रहा, तो हम उसको कैसे लिख के उपलब्ध कराएंगे। या वहां बच्चा कौन सी लाइन को पढ़ पा रहा है, मान लो छठी जो लिखा है UTHYMXV, इसको अगर नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर हम उसकी जानकारी कैसे उपलब्ध कराएंगे। साथियों, आपको इसके लिए मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पे दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैंने उदाहरण के तौर पे दिखाया कि आपको दाई बाएं आंख में जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर। साथियों, और आपका बच्चा अगर 6, 9 मतलब अगर आपकी 9 वाली लाइन को बच्चा पढ़ पा रहा है और 9 के नीचे वाली लाइन जो दे रखी है उसको नहीं पढ़ पा रहा, आप 6/9 लिखेंगे ना। मान लो आपका बच्चा 12वीं लाइन को पढ़ पा रहा है, किंतु 9वीं लाइन को नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उसको 6/12 लिखकर उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों, आपका बच्चा किस आंख से कौन सी लाइन को पढ़ पा रहा है, तो वो तो वही यहाँ पर लिखेंगे। और जिस लाइन को नहीं पढ़ पा रहा, तो उसके ऊपर वाली लाइन को आपको लिखना है। मान लो आपके बच्चा 9वीं वाली लाइन को नहीं पढ़ पा रहा, किंतु 12वीं वाली लाइन को पढ़ पा रहा, तो हम उसको लिखेंगे 6/12। साथियों, आपके बच्चा जिस लाइन को पढ़ पा रहा है वो लाइन को आप लिख देंगे 6, और आपको 6 सब में लगाना है। और 6 के बाद जो लाइन दे रखी 60, 36, 24, 18, 12, 9 और 6 जो विजन चार्ट में जो लाइन दे रखी, तो विजन चार्ट की जिस लाइन को बच्चा पढ़ पा रहा है
उस लाइन को लिखेंगे, और जिस लाइन को नहीं पढ़ पा रहा उसको हम लिख कर नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार साथियों आपको विजन चार्ट आपको चाहिए तो साथियों इसको मैंने मार्केट में अगर मिल जाता तो आप अच्छी बात है, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पाता तो आपको अमेजोन से आप 150-60 रुपए का मिलता है। आप इसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहां से आप मंगाकर अपने बच्चों का आप नेत्र परीक्षण करेंगे, और नेत्र परीक्षण करने के बाद शासन द्वारा उनको चश्मा और उनकी जांच निःशुल्क की जाएगी। केवल साथियों आपको इस पत्र पर उन बच्चों की जानकारी देना है जिन बच्चों में नेत्र दोष पाया जाता है, और बाकी जिनका सब बच्चा पूरा चार्ट पढ़ पा रहा है तो उसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराना है। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और साथियों अभी तक आपने अपना साथियों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। साथियों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी, जब तक सभी साथियों को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।